अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात हफ्तुम मज़मून हिंदी। तीसरा सबक अपकार का उपकार। लेखक का नाम डॉक्टर दर्शन सिंह आशट। इनके बारे में थोड़ी मालूमात। इनका जन्म यानी लेखक का जन्म 15 दिसंबर 1965 बरास पटियाला पंजाब में हुआ। उनकी रचनाएं यानी उन्होंने जो मज़ामीन लिखे उनका नाम है पापा अब ऐसा नहीं होगा, मेहनत की कमाई का सुख आदि। यानी ये दो मज़ामीन के नाम यहाँ पर आए हैं। उनका परिचय। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बाल साहित्यकार डॉक्टर आशट जी ने पंजाबी, हिंदी, उर्दू, राजस्थानी आदि भाषाओं में लेखन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह संदेश दिया है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वालों के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बड़ा अच्छा सबक इस लेसन के अंदर उन्होंने दिया, इस चैप्टर में दिया है कि कोई हमारे साथ कैसा भी स्वभाव करे, कैसा भी बर्ताव करे, हमेशा हमें उसके साथ अच्छा मामला करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से पहली लाइन। ठीक है, ध्यान रखिए, बराबर उंगली रखिए जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ की जामुन खाने के लिए आते। देखिए यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता, लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। उछल कूद, देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है उछल कूद करना, उछल कूद करता। ठीक है, कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। कछुए को जो है वो पानी के अंदर उलट पलट कर देता। उससे दुखी था कछुआ। उसकी इस अमल से जो कछुआ था, क्योंकि कौवा उसको बार बार परेशान करता, तो इस अमल से जो है वो कछुआ बहुत परेशान था, दुखी था, गमगीन था। उसके विपरीत, अब इसके बिल्कुल उलट, विपरीत यानी उसके बिल्कुल उलट। देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है विपरीत, यानी उसके बिल्कुल मुखालिफ, उसका उलट, उसकी ज़िद। उसके विपरीत कौवे की पत्नी, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है विस्सा हमारा। उसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। यानी उसका मिजाज, उसकी पत्नी का, कौवे की पत्नी का जो मिजाज था वो बड़ा नर्म मिजाज की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए को पता था कि दोनों का मिजाज कैसा है। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती है। यानी कौवा जब कछुए को परेशान करता अक्सर, तो कौवे की पत्नी उसको मना करती कि आप क्यों उसको सताते हो बेचारे कछुए को। लेकिन कौवा उसकी बात नहीं मानता था, बड़ा शरारती था। चलिए यहाँ से अभी हमारा ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर ज़मीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर जा पड़ी और वो झट से उस पर चढ़ गया। कौवे को गुस्सा आ गया। वो बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मज़े से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है? यानी दूसरों को परेशान करके खुश होना ये कहाँ की इंसानियत है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कछुए ने कौवे से पूछा। कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुम्हें क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना एकदम कम कर दिया। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच रहे। देखो इससे एक बात ये भी मालूम पड़ती है कि जब कोई किसी को अपने को परेशान करे तो ज़्यादा उसके मुंह नहीं लगना, उसको उसके हाल पे छोड़ दो
और कोशिश करो कि उससे दूर रहें। जब हम उससे मिलना ही बंद कर देंगे तो फिर जो है वो भी थक हार के हमको परेशान करना बंद कर देगा। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे तो कौवा दंपत्ति ने गांव काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा, यानी एक लड़का जब उस दरख्त पर चढ़कर उस घोंसले के पास जाकर जो है कुछ गुच्छे को तोड़ने लगा, जामुन के प्रयत्न करने लगा, कोशिश करने लगा, हिलने ढुलने के कारण, देखिए यहाँ पर है हम लोग, हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों मियाँ बीवी जो है वहाँ तालाब के किनारे बैठकर रोने लगे, क्योंकि वो अंडा गिर गया था, अब उस अंडे से बच्चे निकलने वाले थे। बहरहाल कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया। उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है। संभालिए। देखिए यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, अब यहाँ से शुरू करना है। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। यानी उसको कछुए को बहुत परेशान करता था और कछुए ने उसके साथ कितना इंसानियत का मामला किया। तो ये इस बात का जब उसको एहसास हुआ तो ये जानकर उसको बड़ा दुख हुआ कौवे को। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए ये मुहावरा है, फिर से पढ़ता हूँ। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, यानी शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमको इतना सताया, लेकिन तुमने जो है मेरे साथ कितना अच्छा मामला किया। मैं भविष्य में, यानी मैं आगे चल के आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में, मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा, यानी किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा। ये कौन कहने लगा? कौवा कहने लगा। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा। तो एक और मुहावरा आया, देखिए, जब जागो तभी सवेरा, यानी कि चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब सब हिल मिल कर रहेंगे। देखिए यहाँ पर एक और मुहावरा आया है, अब हिल मिल के रहने, मिलजुल कर रहना। तो इस तरह से कौवे ने कछुए को परेशान किया, लेकिन उसके जवाब में कछुए ने क्या किया बच्चों? उसकी मदद की। तो हमें इस सबक से ये सीखने को मिलता है कि कोई हमें कितना भी सताए, वक्त आने पर हमें अगर मौका मिले तो उसकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने मुझको परेशान किया है। हाँ, देखिए जो फलदार पेड़ होता है, लोग उस पर पत्थर मारते हैं, उसके बदले में वो क्या देता है? फल देता है। पत्थर जब उस पर लगता है तो उसके बदले में जो है फल टूटकर ज़मीन पर गिरता है। तो अगर लोग हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कोशिश करें उनसे दूरी बनाए रखें। लेकिन अगर वक्त पड़ जाए, उसको हमारी मदद की ज़रूरत पड़े, तो हमें आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। अब इस सबक के बाद, ये सबक मैंने अब पढ़ा दिया, अब आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले इस सबक के अल्फाज मायने जैसे किताब में वैसे। नंबर 1, दूसरा खाना पूरी, कितने? 1 2 3 4, ये 4 खाना पूरी, कितने काम हो गए? 2। तीसरा, ये शक्ल इस जैसे यहाँ पर बना हुआ है डायग्राम, उसको बनाकर ये जुमले पूरे करना, कितने काम हुए? 3। ये 3 काम आप लोगों को अपनी हिंदी की CW में करनी है। ठीक है, आज के सबक के लिए इतना ही। अच्छा, इसके लिए मैं एक काम करने वाला हूँ, आपको इसका मैं स्कैन करके
इसके जवाबात का, ये आपको मैं व्हाट्सएप करूँगा। लेकिन सुनिए, उन जवाबात को सिर्फ वो बच्चे देखेंगे कि जिनको बिल्कुल जवाब नहीं मिल रहे और जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसे बच्चे, लेकिन जो खुद से कर सकते हैं, खुद से ढूंढ सकते हैं, तो उन बच्चों ने खुद से ढूंढना है जवाबात। और ख़ुद से, गलत आए चलेगा लेकिन कोशिश खुद से करने की करो, ठीक है। लेकिन आपकी सहूलत के लिए उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों के लिए मैं व्हाट्सअप करने वाला हूँ, वो देखकर लिख सकते हैं। आप लोग खुद से कोशिश करो, मेहनत करो, इंशाल्लाह आपको बहुत तरक्की मिलेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।